हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के टॉप 50 एमसीक्यू केमिस्ट्री से हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि एसएससी, पुलिस, टेट, सीटेट, यूपीएससी और आईएएस वगैरह जैसे तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। और पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक जो तत्व होते हैं उसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में करने से बना पदार्थ, एक निश्चित अनुपात में संयोग मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों, केमिस्ट्री जो लोग तैयारी करते हैं, ये डेफिनेशन है और ये इन चारों में से किसी एक का डेफिनेशन है, तो आपको बताना है कि कौन सा। दोस्तों, ये यौगिक होता है कि दो चीज़ों से मिलकर, शुद्ध पदार्थ से मात्र विचार से मिलकर बनता है, जिसे हम लोग यौगिक कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? वहाँ पर बराबर अनुपात में, यहाँ पर ये भी एक डेफिनेशन ही है और इसमें क्या मिलकर के बनता है, तो करेक्ट हो जाएगा मिश्रण। अलग अलग अनुपात होगा, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी, यानी कि जैसे 3:1 या फिर अलग अलग रेशियो में हम लोग मिला देते हैं तो मिश्रण होता है, और अगर 1:1 में मिलाते हैं तो फिर यौगिक होता है बराबर में। तो ये डेफिनेशन है मिश्रण का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं, यानी कि जिसमें धातु और अधातु के गुण दोनों ही पाए जाते हैं, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, वो उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। जान लीजिए कि जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हो, ठीक ना दोस्तों। इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो कमेंट में बताइए कि ऐसा कौन सा है जो तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों ही गुण पाए जाते हैं। तो कमेंट करें, कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? दोस्तों, कुचालक और सुचालक आप पढ़े होंगे, जैसे कि कुचालक और सुचालक, जैसे आयरन हो गया सुचालक और लकड़ी हो गया कुचालक। तो कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? इन तीनों में से कुचालक है। 3 सुचालक दिया है, 1 कुचालक दिया गया है, तो इसमें 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी होगा लैड, यानी कि लैड मतलब शीशा, जो कुचालक है यानी कि सप्लाई नहीं होता है। अगर जो शीशा होगा, जैसे मिरर, शीशा में अगर कुछ भी अगर करंट पास कर फ्लो कराएं तो उसमें वो फ्लो नहीं हो पाएगी, तो लेड। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का सी, उपरोक्त दोनों में। अब कैसे? कि ग्रेफाइट में एक चमक होता है, यानी धातुई चमक होती है, और आयोडीन में भी होता है। ये दोनों ही आंसर करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए दिया है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में कौन सी उपधातु है? दोस्तों, उपधातु कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ए, आर्सेनिक। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? दोस्तों, यौगिक बताना है इसमें, और इन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा यौगिक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का डी, अमोनिया। प्रश्न संख्या 9 है, जल एक यौगिक है क्योंकि? ऑप्शन है इसका, और देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल एक यौगिक है, यौगिक बताना है, कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का सी। इसमें रासायनिक बंधी से जुड़े दो विभिन्न तत्व होते हैं, यानी कि H2O जल होता है, जिसमें से एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, और इसके अनुबंधन यानी कि बॉन्ड से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि 10 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है पदार्थ है, और नीचे सूची तत्व दिया गया है, पदार्थ और तत्व।
तो हीरा, संगमरमर, रेत, माणिक्य और तत्व में है कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कार्बन। तो दोस्तों इसका सुमेलित करना है, ध्यान दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ए का 4 यानी कि हीरा जो है कार्बन है, और बी का 2 यानी कि संगमरमर जो है सिलिकॉन होता है, और रेत जो होता है, रेत में क्या होता है, सी का इसमें है बी का 1 यानी कैल्शियम होता है संगमरमर में, और सिलिकॉन बालू में होता है, और डी का 3 यानी कि माणिक्य जो होता है वो एल्यूमिनियम होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों पदार्थों में से किसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, कौन सा पदार्थ प्रकृति के दिया है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति के तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी प्रश्न है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी, यानी कि पानी में इसमें क्या क्या होता है, पानी में तीनों रूप इसका सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों होता है। तो करेक्ट हो जाएगा पानी जो है, आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक, यानी कि वायु क्या है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो वायु किस प्रकार का है, मिश्रण है कि यौगिक है कि तत्व है कि विलयन है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मिश्रण है। वायु में कई गैसेस होती हैं और इसका यह मिश्रण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु मिश्रण है। करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक, यानी कि न तत्व है न यौगिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु, यह एक मिश्रण है। अभी अभी हम लोग पहले पढ़े हैं, जस्ट पीछे जो था वायु मिश्रण है। तो न तो तत्व है न यौगिक है, यह वायु क्या होता है, मिश्रण होता है। यानी वायु, जब जल क्या होता है, H2 होता है, पारा, सोडियम क्लोराइड, ये तीनों जो होते हैं कोई ना कोई तत्व यौगिक हैं। प्रश्न संख्या 15 है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है, ये केमिस्ट्री जो तैयारी करते होंगे दोस्तों वो इस बात को जानते होंगे। तो पदार्थ की दोस्तों हमेशा ही पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है। इसका एक्सप्लेनेशन बाद में मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है, यौगिक का डिफिनेशन बताया, आंसर को आप कमेंट में डालिए। यौगिक मिश्रण का डिफिनेशन बताए थे पिछले 3-4 क्वेश्चन में। तो इसमें से आपको बताना है स्टील, पीतल, रेत और हीरा में कौन सा एक यौगिक है। यौगिक का डिफिनेशन क्या होता है कि 1:1 वाले में यौगिक होगा। बाकी स्टील, पीतल, रेत, और इसको ध्यान से देखना है, रेत हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। चलिए ये रेत जो है ये यौगिक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। जबकि स्टील और पीतल और हीरा में अलग अलग चीज होती हैं, तो ये नहीं होंगे। करेक्ट आंसर रेत। चलिए प्रश्न संख्या 17 है, विरंजक चूर्ण क्या है। ध्यान से देखिएगा, विरंजक चूर्ण क्या है, क्योंकि चूर्ण है तो इसमें क्या क्या है। प्रश्न संख्या 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यह एक यौगिक है। आगे बढ़ते हैं। 18 में निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। दोस्तों मिश्रण की परिभाषा के आधार पर इसमें आपको बताना है कि कौन सा मिश्रण नहीं है, लेकिन इन चारों के बारे में आखिर जानना भी तो पड़ेगा कि क्या क्या रेशियो है। तो इसके आधार पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए, ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है, यह एक यौगिक है। बारूद होता है, अब इसमें आसानी से आप बता सकते हैं अगर बारूद के रेशियो को जानते होंगे तो बारूद क्या होता है, बारूद में क्या क्या होता है, लेड होता है, फिर कण होते हैं, फिर स्टोन होते हैं, यानी कि मैक्सिमम चीजें होती हैं जिनका एक ही रेशियो तो होता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यह एक मिश्रण है, मिलके बना होता है। चलिए 20 है, कोयला है। अब कोयला क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है कि कोई नहीं है। तो कोयले के बारे में आप बताइए दोस्तों, यह क्या है। देखिए यह एक तत्व है,
कोयला एक तत्व है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 है, हीरा है क्या यौगिक तत्व की मिश्रण की तरल? दोस्तों, हीरा मैंने बताया था कि कार्बन का कौन सा स्टेट है, यानी कि सबसे हार्ड रूप होता है। तो प्रश्न संख्या 21 का हो जाएगा, यह एक तत्व है। 22 है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? दोस्तों, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अभी आएगा, क्योंकि परीक्षाओं में इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, और जितने भी जो वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, ये सब कुछ के नाम आते रहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, इसने सर्वप्रथम ये स्टेटमेंट को किसने कहा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कणाद ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से यौगिक कौन सा है? दोस्तों, इन चारों चीजों में से यौगिक बताना है कि कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अमोनिया जो होता है यौगिक होता है। आगे बढ़ते हैं, 24 निम्न में से कौन सा एक तत्व है? इन चारों में से एक तत्व के बारे में बताना है। अभी हम लोग पढ़े थे 24 का जो हो जाएगा डी होगा हीरा। हीरा के बारे में अभी हम लोग पीछे प्रीवियस में क्वेश्चन डाले हैं, तो करेक्ट आंसर डी, हीरा एक हमेशा तत्व होता है। 25 है, वायु निम्न में से क्या है? वायु के बारे में तो इसमें भी वायु के बारे में भी क्वेश्चन पीछे हुआ है, आप इसको कमेंट बॉक्स में डालिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी आई भी है, तो कमेंट में इसको उत्तर डालिए। चलिए प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? दोस्तों, इसमें से कौन सा रासायनिक यौगिक है? 26 का सी हो जाएगा, अमोनिया जो है रासायनिक यौगिक होता है। 27 है, निम्न में से मिश्रण है। दोस्तों, इसमें से ध्यान से बताना है आपको कि निम्न में से 27 का हो जाएगा बी, इस्पात जो होता है वह मिश्रण होता है अलग अलग रेशियो में। शुद्ध तत्व कौन सा होता है दोस्तों? तो शुद्ध तत्व इसमें कौन सा है? इन चारों में शुद्ध तत्व मतलब जिसकी क्लियरिटी हो, एक ही हो, तो वो शुद्ध तत्व होता है। इसका हो जाएगा सोडियम। सोडियम शुद्ध तत्व कहलाता है। और एक खास बात है कि इसको दोस्तों नाइफ से आप इसको इजीली काट सकते हैं। तो दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट चीज हैं। करेक्ट आंसर सी, सोडियम। प्रश्न संख्या 29 से, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु। अब ध्यान देना है कि कौन से तत्व में, यानी इन चारों में से ऑप्शन जो दिए हैं, जिसका कंडीशन है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्राकृतिक जो तत्व होते हैं उसमें एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। प्रश्न संख्या 30 है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या होता है? दो अगर शुद्ध तत्वों को बराबर अनुपात में मिला दिया जाए तो क्या होता है? तो इसका हो जाएगा, वह एक यौगिक बन जाता है। ठीक, यौगिक का हमने 1:1 बताया, और मिश्रण का 3:1 या फिर मैक्सिमम अलग अलग होता है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा यौगिक। प्रश्न संख्या 31 है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही प्रश्न के लिए जो वीडियो आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिलती रहे, और कमेंट में अपने टॉपिक्स भेजिए ताकि आपको वीडियो उपलब्ध कराई जा सके। प्रश्न संख्या 31 है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डी ब्रोगली ने की थी। करेक्ट आंसर बी। प्रश्न के 32 है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि किसी भी तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा परमाणु कहते हैं। अब परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो चूंकि हमें तत्व का सबसे छोटा भाग कहा जाता है, तो परमाणु जो होता है तत्व का सबसे छोटा भाग होता है। प्रश्न संख्या 33 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में आपको ध्यान से देखना होगा कि यानी कि डाल्टन ने ये कहा था उसके परमाणु सिद्धांत में। तो परमाणु में अणु परमाणु आपने समझा होगा। तो प्रश्न संख्या 33 का हो जाएगा बी, परमाणु के सिद्धांत में, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रह सकता है? तो परमाणु। प्रश्न संख्या 34 है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है
उसके ये तथ्य दिए हुए हैं, 4 तथ्य हैं इसमें, और इसमें आपको रीजन बताना है कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस चीज़ पे निर्भर करता है। तो प्रश्न संख्या 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, न्यूक्लियस के गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। आगे बढ़ते हैं। 35वें प्रश्न संख्या, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? योग मतलब युग्म, जोड़। तो किसका किसका जोड़ होता है, यानी कि केवल प्रोटॉन, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। अब यहाँ पे 2-2 ऑप्शन दिए हैं, तो 2 के जोड़ से ही योग बनेगा। तो 35 का डी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे ही प्रश्न अधिकतर प्रश्न आते हैं पेपर में। तो किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या कि अंतर को क्या कहते हैं? अंतर मतलब माइनस होता है, यानी कि एक दूसरे में कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सी, द्रव्यमान क्षति कहते हैं उसको। केमिस्ट्री में ये सब विशेष टॉपिक है। 37 का है, किस न्यूक्लियर कण के कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है? यानी किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है, यानी उसमें न द्रव्यमान होता है न ही आवेशित होता है वो, परंतु प्रचक्रण होता है, लेकिन उसमें प्रचक्रण होता है। तो कौन सा कण है? यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेसॉन, चारों में से कौन सा है? न्यूट्रॉन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। न्यूट्रॉन में कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है, कोई भी उसमें आवेश नहीं होता है, लेकिन प्रचक्रण होता है। तो करेक्ट आंसर सी, न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी क्या हो सकती है? यानी कि किसी परमाणु में परिक्रमण यानी घूम रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है? तो 38 का डी हो जाएगा, सदा धनात्मक होती है, हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज में रहती है, तो उसकी ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 39 है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक का आकार का आकलन किया जा सकता है? नाभिक के आकार का आकलन, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ अल्फा गामा जो रेज होती हैं, किरणें जो होती हैं, इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए, अल्फा कण, करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? यानी नाभिक के, न्यूक्लियर के धनावेशित पॉजिटिव चार्ज होने की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड, बी ऑप्शन करेक्ट है। रदरफोर्ड साहब ने नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। प्रश्न संख्या 41 है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉनों तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? दोस्तों करेक्ट आंसर इसका देखिएगा, पहले द्रव्यमान पर एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन। पहले हम लोग जानते हैं कि नाभिक प्रोटॉनों, देखिए इसमें से मैंने एक कुछ आपको जानकारी के लिए बताया था कि किसी परमाणु के नाभिक स्थिति प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? तो आपको यहाँ डिफिनीशन मिल जाएगा। और द्रव्यमान संख्या को ए से निरूपित किया जाता है, इसे परमाणु द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियॉन संख्या भी कहते हैं। इस सवाल में अगर देखा जाए तो प्रोटॉन की संख्या 9 और न्यूट्रॉन की संख्या 10 है, इसलिए द्रव्यमान की संख्या 19 होगी, यानी कि करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब आगे अगर ऐसे ही प्रश्न आएंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, तो एक परमाणु, दोस्तों तो सेम वही क्वेश्चन है कि 9 यहाँ एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? दोनों का प्लस होता है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 19। दोस्तों अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट 50 का जो होता है तो कलेक्शन होते हैं इसमें, तो अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42, 88 RA 226 यानी कि इसका जो है रेडियम को कहा जाता है कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 88 और ये रेडियम का दिया है 226, लेकिन इसमें दिया है कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो सिर्फ यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः यानी कि रेशियो में कितनी होती है, कितनी रेशियो कितनी होती है? तो दोस्तों 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 138 और 88। 42 का हो जाएगा ए, 138 एवं 88, इसका करेक्ट न्यूट्रॉन
यानी कि 138 न्यूट्रॉन रहेगा और प्रोटॉन की संख्या रहेगी 88। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या दोस्तों मैंने अभी बताया है, निकालना आपको। ठीक, किसमें जोड़ना है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या को जोड़ देना है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या मिल 2 2 और 4 हो जाएगा, तो 43 का हो जाएगा बी आंसर 4। चलिए आगे देखते हैं कि 19K4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। दोस्तों ये जो है आपको, इसको कहते क्या हैं दोस्तों? इसको पोटेशियम कहते हैं, और पोटेशियम का जो नाभिकीय जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, उसको मैंने इस फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसके आधार पर आप उत्तर दे सकते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 44 का, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 19। आगे बढ़ते हैं, यानी कि सेम वही क्वेश्चन है जो इस प्रकार से आते हैं, तो इसका करेक्ट हो जाएगा बी 19। प्रश्न संख्या 45 है कि यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? दोस्तों इसका सी आंसर हो जाएगा 18। आप अगर अधिकतम संख्या वाले अगर परमाणु का ये सब पढ़ा, अभी मैंने पीछे फिगर दिखाया था, तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर में उसकी अंतिम संख्या क्या होती है? 18 हो सकती है तीसरी कक्षा में। प्रश्न संख्या 46 है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? दोस्तों ये कैलकुलेशन है, परमाणु में संख्या Z है और उसका द्रव्यमान संख्या m है, तो एक फॉर्मूला है और आपको उसके माध्यम से निकालना पड़ता है। चलिए यहाँ पर मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। बी m-z जो होता है, ये फॉर्मूले के आधार पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 में से एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो कितने होते हैं? अगर देखा जाए तो इसकी संख्या को बताना है आपको, और वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं कि प्रोटॉन होते हैं, लेकिन उसकी संख्या कितनी होती है इस क्वेश्चन में ये बताना होता है क्लोरीन परमाणु की। 47 का उत्तर हो जाएगा बी 18 न्यूट्रॉन घूमते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 48 है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? दोस्तों जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हम लोग पढ़ते हैं, जैसे किसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसमें कौन कौन से क्रमशः यहाँ जाते हैं, उसमें से इन चारों में से एक नहीं है, 3 सही है, एक नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये संभव नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता है। बाकी तीनों करेक्ट है आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, 1s2 2s22 p6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? यानी कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो क्या है, और इसका धन आवेशित और क्या है, ये सब कुछ डिटेल। तो 4 यहाँ ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं। ठीक, अब इसका किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि नाम बताना है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, इन चारों में से किसकी कॉम्बिनेशन का नाम है? तो अगर देखा जाए कि बी है, Na+Na सोडियम पॉजिटिव धन आवेश में होता है। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर इसका बी होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अंतिम और 50वां संख्या है दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 50 है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो दोस्तों हमने बताया था कि आपका जो सर्किल बनता है, ये सर्किल बनता है, तो इसमें पहले में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है, तीसरे में 8 होता है, और बाकी इसमें 2। तो चूंकि 2 8 2 10 2 18 2 20, लास्ट में 2 होगा, तो टोटल संख्या को जोड़ दिया जाता है। तो परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 20 कैलकुलेशन इसका आता है। अब इसमें से देखना है ऑप्शन में से 20 किसका है, तो करेक्ट आंसर हो जाए सी 2 8 8 2, ये होता है मिलकर 20। तो इसका परमाणु जो क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 20 होगा। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो विजिट कर रहे हो
पूरी वीडियो देखा करें और इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलिए, आज के लिए यही 50 MCQ थे जो कि आपके प्रश्न में आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।